हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लाभदायक अवश्य होती है। आज कुछ महत्वपूर्ण सूचना निकल के सामने आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी पता है कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना लाई जाती है, जब तक उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है तब तक कोई सूचना यहाँ से डिलीवर नहीं किया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी सूचनाएं विद इन सेकेंड उसमें अपलोड कर दी जाती हैं। तो अब एक एक करके मैं सूचना दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी लोग असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती ढूंढ रहे थे, ऑलरेडी 500 कुछ पदों के लिए आयोग में वो भर्ती आ चुकी है और लोग अप्लाई भी कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती करीब करीब 1600 से ज़्यादा पद निकालने जा रही है आयोग। यानी कि यूपी ट्रिपल एस से आने वाले कुछ ही समयों में, यानी कि वो घंटा भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, कुछ ही घंटे या फिर कुछ ही दिनों में आपको असिस्टेंट अकाउंट से रिलेटेड 1600 से ज़्यादा पदों के लिए एक भर्ती विज्ञापन दिखने जा रहा है, जिसमें बीकॉम और उसके साथ साथ ओ लेवल की योग्यता मांगी गई है आयोग के द्वारा। विज्ञापन में प्रकाशित जो होगा विज्ञापन, उसमें ओ लेवल और उसके साथ साथ आपके पास बीकॉम होना चाहिए। जितने भी लोगों के पास ये दोनों योग्यताएं हैं, ओ लेवल और बीकॉम, वो लोग अपने आप को सेलेक्ट माने। बशर्ते ज़रूरी ये है कि उनके पास पीईटी 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपने बीकॉम किया है और आपके पास ओ लेवल है और आपने पीईटी 2023 यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है 2023 और आपका नंबर 0 या उससे ज़्यादा है, तो आप लोग के लिए ये नौकरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है और निश्चित तौर पे इस भर्ती में आप लोग शामिल होइए और 100% आपका सिलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि चूंकि ऑलरेडी एएसओ का मामला चल रहा है और उसके बावजूद 500 कुछ पदों के लिए ऑलरेडी आयोग के द्वारा विज्ञापन आ चुका है, और फिर अब ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का विज्ञापन 1600 पद होने जा रहा है। तो अब जितने भी एक तरीके से कहा जाए तो कॉमर्स बैकग्राउंड के जितने भी अभ्यर्थी थे जिनके पास ओ लेवल है, वो लोग अब अपने आप को प्लेस्ड पाएंगे और उनकी नौकरी मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है आपके लिए। अब आपकी बेरोजगारी दूर होगी और आप लोग वेबसाइट को विजिट करते रहिए। बहुत जल्द किसी भी क्षण यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट पे आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग को अग्रिम बधाई, और फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत कम रहेगी और आप लोगों की फाइट बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। इसके साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर 2019 की कुछ दिनों से, मतलब कि कई दिनों से कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आ रही थी, और करीब इसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है करीब करीब 9 महीने का समय व्यतीत हो गया है और अभी तक इसमें अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। लेकिन आपको पता होगा कि अमर हब चैनल के द्वारा ही आपको सबसे पहले, यानी कि जब आपका डीवी के लिए रिजल्ट आया था, उसी समय बताया गया था कि इसमें सेकेंड लिस्ट के रूप में आपको अनुपूरक सूची देखने को मिलने की पूरी संभावना है। और ये संभावनाएं अब उम्मीद है कि पूर्ण होने जा रही है। आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, आपको असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2019 की अनुपूरक सूची देखने को मिलेगी। इसमें पीएच, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, इसके साथ साथ कुछ महिलाओं के पद, और इसके साथ साथ हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस और एससी, इन सबका वर्गाकार रूप में अनुपूरक सूची आने की पूरी संभावना है। और ये जो सूची है, यानी कि जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जो अनुपूरक सूची आने जा रही है, ये बहुत जल्द आपको ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कराने के बाद फरवरी के अंत में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक के शुरुआत में आपको इसका अंतिम परिणाम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे टीम के द्वारा कोई भी यहाँ पे दावा नहीं किया जा रहा है कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का नियुक्ति ही हो जाएगा चुनाव से पहले। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। अगर आपका परिणाम फरवरी के अंत तक आ जाता है तो एक संभावना बन सकती है कि आपका जो नियुक्ति हो वो 15 दिन के अंदर डिपार्टमेंट्स के द्वारा करा लिया जाए, लेकिन उसकी संभावना अभी कम है। लेकिन आपका अंतिम परिणाम फरवरी के अंत में या मार्च के फर्स्ट वीक के शुरुआत में देखने को 100% मिल सकता है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें और अपनी अच्छे से तैयारी आगे की करते रहें, क्योंकि अन्य भर्तियां भी बहुत सारी हैं जो कि इस समय केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा निकाली गई हैं। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि करीब करीब असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2019 के करीब करीब 5 साल व्यतीत हो चुके हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो 5 साल का जो आपका संघर्ष था उस पर विराम लग जाएगा, और उम्मीद है कि इसी महीने के अंत में आपका विराम, आपके संघर्षों का विराम उस पर लग सकता है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए जितने भी लोग आवेदन किए हैं और इसके लिए लिखित परीक्षा में शामिल हुए हैं, इनका टाइपिंग के लिए परिणाम बहुत जल्द ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल सकती है। देखिए, जूनियर असिस्टेंट 1262, इसके साथ साथ कंबाइंड टेक्निकल 2016 में जो भर्ती आई थी उसका जो परिणाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए,
इन दोनों का परिणाम आपको ऑफिशियल साइट पे किसी भी क्षण देखने को मिल सकता है। यानी कि पूर्ण संभावना है कि फरवरी यानी कि इसी महीने में आपको ये दोनों परिणाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कंबाइंड टेक्निकल का और टाइपिंग के लिए जूनियर असिस्टेंट 1262 का आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ मंडी परिषद का भी आपका अंतिम परिणाम हो सकता है कि 15 फरवरी के आसपास देखने को मिले। इसके साथ वीडियो 2018 में आपने देखा होगा अलग अलग सोशल माध्यम से, सोशल चैनल्स पे, और आपने देखा होगा कि इसमें केस का एक जो ऑर्डर कॉपी है वो शेयर हो रही है और काफ़ी वायरल भी हो रहा है। तो ये बात सत्य है, जहाँ तक प्रथम दृष्टया उस ऑर्डर कॉपी को देखने पे लग रहा है कि वो बात सत्य है। और वीडियो 2018 में ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग जो रिजर्वेशन है इसके रिगार्डिंग केस हुआ है। तो अब वीडियो 2018 पे वैसे फिलहाल तो कोई इस पे कोई भी कोर्ट के द्वारा कोई अभी इस पे स्टे नहीं ऑर्डर पारित हुआ है। अभी इस पे सारी प्रक्रियाएं प्रक्रियाधीन रह सकती हैं। लेकिन अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आयोग अब इसमें पहले केस को सॉल्व करेगा या फिर इसमें अग्रिम जो अगली कार्रवाई होगी वो करेगा। तो ये आयोग पे पूर्ण रूप से आयोग जानता है इस चीज़ को कि आयोग को क्या करना है। इसके साथ साथ मुख्य सेविका के परिणाम पे भी जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट के द्वारा उस पर भी रोक लगी है। लेकिन आयोग अपने स्तर से तैयारी कर रहा है कि इसका जो अंतिम आपका उत्तर कुंजी है वो इसी महीने में 10-15 तारीख तक दे दिया जाए। इसके साथ साथ जो इसका परिणाम है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो परिणाम है वो अगले महीने में 15 मार्च के पहले पहले आचार संहिता लगने से पहले पहले इसका परिणाम भी आयोग के द्वारा घोषित किया जा सकता है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। इसके साथ साथ 18/5/2016 और 2015 में जितने भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं यानी कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना सेंड कर चुके हैं वो लोग तैयार रहें। मानचित्रकार का इसके साथ साथ कुछ और भी पद हैं जिनके मतलब कि शुरुआत में ही साक्षात्कार होने शुरू हो रहे हैं और कभी ये फरवरी के दूसरे पखवाड़े में, इसी महीने के दूसरे पखवाड़े से आपका साक्षात्कार शुरू होने जा रहा है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। फिलहाल मैं जो बताना चाहता हूँ, बताने का मतलब ये है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो बम्पर विज्ञापन है वो इसके साथ साथ जो साक्षात्कार के लिए नोटिस है 18/5/2016 और 2015 में जो नोटिस आनी है, ये नोटिस प्लस ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का विज्ञापन आपको ऑफिशियल साइट पे आयोग के किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। ये पूर्ण रूप से संभावित है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में हैं 2019 में, वो लोग घबराने की आवश्यकता उनको नहीं है। आयोग ने किस सर्टिफिकेट्स को अलाउड किया है या फिर किसको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया है, ये जान पाना बेहद मुश्किल है। ये केवल और केवल आयोग और माननीय सचिव साहब को ही पता है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट कराया जाएगा और 2019 एएसओ 2019 की जो भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में सेलेक्ट होने के लिए। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो डिग्री के हों, चाहे वो डिप्लोमा के हों, चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हों, और अगर उनका इसमें समकक्षता बनता है तो निश्चित तौर पे उम्मीद है कि उनके लिए सकारात्मक परिणाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का विज्ञापन और उसके साथ साथ साक्षात्कार के लिए जो नोटिस आनी है, ये दोनों संभावित है। हो सकता है कि आपको अगले क्षण या आने वाले कुछ ही समय में देखने को मिल सकता है और ये समय घंटे, सेकंड, मिनट और दिन में भी परिवर्तन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग को ये खबरें अच्छी लगी होंगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा भी कुछ होगा ऑथेंटिक खबर हम लोग निकाल करके लाएंगे, जो संभावनाएं व्यक्त करेंगे, जो भी संभावित चीज़ें होंगी उसको यहाँ पे बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। इन्हीं अच्छी बातों के साथ वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।